एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो पूरी दुनिया के सामने सत्याग्रह और अहिंसा की मिसाल बनकर उभरे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये कहानी है उनके जीवन के उन एक्सपेरिमेंट्स की जिन्होंने उन्हें महात्मा बनाया। आज हम उसी सफ़र की बात करेंगे जिससे गांधी जी ने पूरी अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में बयान किया है। दो अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात के एक छोटे से गांव में मोहनदास का जन्म होता है। एक साधारण वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपने माता पिता से धार्मिक संस्कार और सच्चाई का पाठ सीखा। उनका बचपन एक आम बच्चे जैसा ही था, लेकिन बचपन में ही उनके जीवन का पहला सिग्निफिकेंट इंसिडेंट होता है उनका हरिश्चंद्र का नाटक देखना। यही से उनके अंदर सच्चाई के प्रति अटूट विश्वास का जन्म होता है। बचपन की यादों के साथ साथ एक और चीज़ थी जो उनके जीवन का हिस्सा बनी, उनकी शादी, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में हुई। गांधी जी ने इस फैसले को कभी समझा नहीं, लेकिन जीवन के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि शादी ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है। इस वक्त तक उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में अपना मन लगाया था, लेकिन यही समय था जब उनके जीवन के नए नए अनुभव शुरू हुए। उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इंग्लैंड जाना एक ऐसा सपना था जो हर एक नौजवान देख रहा था। गांधी जी ने भी 1888 में लंदन का सफ़र किया, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। लेकिन इस सफ़र ने उन्हें सिर्फ कानून का ज्ञान नहीं, बल्कि अपने धार्मिक और वैयक्तिक सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर दिया। यहाँ उन्होंने अपने विचारों और जीवन के लिए नया मार्ग चुना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने इंग्लैंड में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने ये समझा कि असली सफलता अपनी संस्कृति और अपने सिद्धांतों में ही है। इंग्लैंड से वापस आने के बाद गांधी जी ने भारत में ही अपना कानूनी व्यवसाय शुरू किया, लेकिन 1893 में साउथ अफ्रीका से बुलावा आया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार अंग्रेज़ों के अत्याचारों का सामना किया, जब उन्हें ट्रेन से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो इंडियन थे। यही से उनके अंदर सत्याग्रह की सोच ने जन्म लिया। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपने सबसे बड़ा सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब था ट्रूथ फोर्स, यानी सच्चाई के लिए संघर्ष, जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिना किसी अहिंसा की आवाज़ उठाई। ये पहला कदम था गांधी जी के जीवन में, जहां उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ने के लिए नया रास्ता ढूंढा। उनका फेनविक स्टेटमेंट इसी सत्याग्रह के प्रयास का हिस्सा है, जहां उन्होंने सामूहिक रूप से लोगों को सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया। भारत वापस लौटने के बाद गांधी जी का मिशन और भी बड़ा हो गया। उन्होंने भारत के स्वराज के लिए अपनी लड़ाई शुरू की। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह उनके नेतृत्व में सफल हुए, और उन्होंने देश की जनता को सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। 1930 का दांडी मार्च आंदोलन इस बात का प्रतीक है कि उनके सत्याग्रह अब राष्ट्रीय आंदोलन बन चुके थे। Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. गांधी जी ने अपने जीवन का हर एक पल सत्य और अहिंसा के प्रति समर्पित किया, और उनका जीवन एक एक्सपेरिमेंट रहा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो पूरी दुनिया को सिखा गया कि बिना किसी अहिंसा के भी लड़ाई जीती जा सकती है।
महात्मा गांधी का जीवन एक मिसाल है। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मतलब समझाया। गांधी जी ने अपने जीवन में हर एक मोड़ पर अपने सिद्धांतों का पालन किया। उनका जीवन एक संदेश रहेगा कि बिना किसी हिंसा के भी बड़े बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लेकिन आज कुछ लोग गांधी जी को समझने की जगह उन पर फनी मीम्स बनाते हैं, उनकी छवि का मजाक उड़ाते हैं। ये सोचने की बात है, क्या हम उनका महत्व समझने से दूर होते जा रहे हैं? उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण और इतना गहरा है कि हमें उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार के रूप में याद रखना होगा। हमें उनके प्रति सम्मान रखना होगा, क्योंकि उनका जीवन और उनका सफ़र सिर्फ उनका नहीं था, वो हमारे देश के लिए था। गांधी जी के प्रति सम्मान रखना और उनके योगदान का समझना ये हम सबका फ़र्ज़ है। और गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा था, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी के जीवन की कहानी। अगर आप उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उनके बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा अमेजिंग कंटेंट डेली मिलता रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस और एक्सप्लोर करते रहो। जय हिंद।